Hello everyone, Radhe Radhe to my very beautiful audience. Let's start a new video in New Year. Happy New Year to all my audience which is watching my video since so long. आप ही की blessings और आप ही के इतने सारे सुंदर suggestion and advice से I have reached till this level. थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अब तक न्यूमरोलॉजी को विश्वास करके अपने मोबाइल नंबर या न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन पर आगे बढ़कर अपने करियर रिलेशनशिप को अपग्रेड कर लिया है, वेरी गुड। बट अब तक अगर आपको डाउट है, इल्यूजन्स एंड कंफ्यूजन्स है, देर किस बात की। मेरे दरवाजे, मेरे कॉल्स, मेरे चैट्स हमेशा आपके लिए ओपन है। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके उन्हें क्लियर करके उसके बाद आगे बढ़िए। उसके लिए कोई कॉस्ट आपको नहीं लगेगी। फर्स्ट कॉल इज ऑलवेज फ्री। सो मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट रश्मि सिन्हा, पेरेंट काउंसलर और आपकी नियर एंड डियर फ्रेंड। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आज के टॉपिक पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, वैसे कंपनी होल्डर्स या बिजनेसमैन जिनके पास एक दो नहीं 25-30 नंबर्स उनके नाम से अलॉटेड हैं। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हुई। एक पर्सन और 25-25 नंबर्स उनके नाम से अलॉटेड हैं, तो क्या इसके इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कुंडली में राजयोग होता है बहुत सारे लोगों को, बट उनकी लाइफ में वो कहीं नहीं दिख रहा, तो क्या उसे मोबाइल नंबर से हम एक्टिवेट कर सकते हैं? किस हद तक ये सही है? उसके बाद हमारा पर्सनल ईयर सबको पता है 2025 आ चुका है और इसकी प्रेडिक्शन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या अभी आपको आई बटन पे दिखेगा। तो हर किसी के लिए पर्सनल ईयर अलग होता है, उनकी महादशाएं अलग होती हैं और उसका कनेक्शन किससे हम कनेक्ट करें, क्या हमारे बर्थ नंबर के लिए वो इम्पोर्टेंट है या हमारे डेस्टिनी नंबर के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी घर में रहने वाले 4 सदस्य 5 सदस्य उनके पास हो सके उनके लकी प्लैनेट एक ही हो, उसके बावजूद उनके मोबाइल का टोटल डिफरेंट होता है, क्यों और कैसे। तो ये सारी जानकारी जो अब तक के वीडियोस में नहीं थी, आज इस वीडियो में मैं शुरू कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इसे भी बहुत सराहेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। चलिए एक एक करके सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आ गया है और वो है मल्टीपल नंबर्स एंड उसके जो एडमिन है वो एक ही पर्सन है। ये तो ऐसी बात हो गई कि माँ दुर्गा के 10 हाथ हो गए या जो रावण के 10 सर हैं, तो उसको तो सबको ब्रश करना पड़ेगा। ऐसा मजाक बनाते हैं ना हम, बट वो सभी सर कैसे हैं उसके अलग अलग चीजों के लिए थे। वैसे ही माँ दुर्गा के 10 हाथ अलग अलग चीजों के लिए हैं, बट एक इंसान के लिए इतनी शक्तियों को होल्ड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी नंबर अलग अलग प्लैनेटरी पोजीशंस पर होंगे। तो प्लीज अपने नाम से मैक्सिमम 3 नंबर्स ही लीजिए और आपके कंपनी में कई लोग काम करते हैं, उनके नाम से भी नंबर्स अलॉट कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के पास 3 से ज्यादा नंबर्स नहीं होने चाहिए, दिस इज प्रोहिबिटेड। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा कि राजयोग तो है बट वो दिखता क्यों नहीं। पहले भी तो राजयोग होता क्या है, आपने देखा होगा पहले के जमाने में कई राजा होते थे। अब राजा अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ राजा की काफी वैल्यू होती है, कुछ राजाओं को जल्दी से बंदी बना लिया जाता है, कुछ राजाओं की उतनी अपनी प्रजा में वैल्यू नहीं होती है। राजा तो वो भी हैं बट उनमें डिफरेंस है। सिमिलरली राजयोग भी अलग अलग लेवल के होते हैं, वीक राजयोग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग या राजयोगाज होते हैं। मोबाइल नंबर आपकी कुंडली को सपोर्ट नहीं करता है, मगर मोबाइल नंबर से होने वाले सारे काम, अब मोबाइल नंबर से आप क्या करते हो, पेटीएम उसी में है, कैश का एक्सचेंज उसी से कर रहे हो आप कॉलिंग यानी कनेक्शंस, जो लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, सोशल कनेक्शंस, बिजनेस कनेक्शंस बिल्ड करना है, वो भी आप वहीं से कर रहे हो। आप किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी को डॉक्टर से मिलवाना है, किसी को टीचर से मिलवाना है, वो भी वहीं से करते हैं। इन सब चीजों पर उसका काम इफेक्ट करेगा। इसका कोई कनेक्शन आपकी कुंडली से या आपकी ग्रिड से नहीं होता है। ग्रिड को आप सेपरेट रखें, जो आपके जीवन से जुड़ी होती है और ये आपके डे टू डे लाइफ में डिफरेंस दिखाती है। इसी तरह की कुछ और चीजें भी हम यूज करते हैं, लाइक हमारा व्हीकल हो सकता है। हमारा जो लोग बहुत ज्यादा यात्रा कर रहे हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, उनको रोज ट्रैवल करना है, तो उनके व्हीकल का इफेक्ट उन पे दिखेगा ही दिखेगा। जो लोग बहुत ज्यादा किसी खास ऑफिस या टेबल नंबर पे बैठ रहे हैं, तो वो चीज, जैसे लॉयर्स होते हैं उनको पिलर नंबर्स वगैरह मिलते हैं, तो वो चीज उनके अंदर इफेक्ट, उसकी अडेप्टेबिलिटी उस प्लैनेट की आपके अंदर दिखाई देती है। इसलिए इस चीज को रिलेट आप कुंडली से नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और इसका कारण ये है कि उसको 24 घंटे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी जो एनर्जीज हैं, उसके नंबर्स की जो पेयरिंग के योगाज हैं, वो हम पर काम करने शुरू कर देते हैं। इसलिए
फर्स्ट चॉइस इज मोबाइल नंबर। रेमेडी की फर्स्ट चॉइस मोबाइल नंबर, जो क्लास 8 के बच्चे से लेकर 80 साल के व्यक्ति को दिया जा सकता है। ना इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई इसमें एज, ना कोई और डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो इट्स वेरी इजी टू डू, और प्लीज चेंज करके अपनी डेस्टिनी में डिफरेंसेस देखिए, क्योंकि हमारी विश फुलफिलमेंट तो हमारे आज के काम से आती है ना, तो हमारी विश फुलफिलमेंट के पावर हमें यहीं से मिलते हैं। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन बताया था आपको कि जो चेंज होता है ईयर, जैसे 2025 है, ये मंगल का साल है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए सिमिलर इफेक्ट्स लेकर नहीं आया है। तो आपका जो बर्थ नंबर, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट होती है, आपके अंदर मूल जो चीजें बसी हुई हैं, जैसे कि एलुवियल सॉइल में कुछ पौधे हो सकते हैं, कुछ पौधे सैंड में भी हो सकते हैं, है ना, कैक्टस का प्लांट तो वहां भी हो सकता है। तो जैसे हर पौधे को अलग अलग मिट्टी चाहिए, वैसे ही जब महादशा आती है तो हर पौधे की रंगत बदलती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पौधे बरसात में गल जाते हैं, कुछ पौधे जाड़े में सूख जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो क्लाइमेट या वेदर अच्छा नहीं है। सिमिलरली जब कोई साल आता है तो उसकी महादशा से ज्यादा हमारी खुद की महादशा इफेक्ट करती है, यानी हम में उस चीज को अब्जॉर्ब करने की कितनी पावर है। अब मान लीजिए कोई सेंसिटिव इंसान है तो ये ऊर्जावान साल उसको ज्यादा परेशान कर सकता है, कोई ऑलरेडी ऊर्जावान है वो और ऊर्जावान हो जाएगा तो वो भी नेगेटिव हो सकता है। इसलिए ओवरऑल इसके इफेक्ट्स आपको अलग अलग दिखेंगे लोगों पर, उनके करियर में, रिलेशन में, मनी में, और उनके ओवरऑल सक्सेस में। उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन ही ले, क्योंकि वो कस्टमाइज्ड होता है और वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में होता है, इट्स नॉट जनरल रीडिंग। हाँ, तो फिर भी एक मैं और टिप देती हूँ आपको कि जैसे मान लो कि आप बर्थ नंबर 5 हो, ठीक है, या 14 हो या 23 हो, तो जितनी बार आपकी उम्र इस साल पर आएगी, जैसे आप जब 14 साल के हो जाओगे, 23 साल के हो जाओगे, 32 साल के हो जाओगे, उसके बाद 50 ईयर्स के हो जाओगे, उसके बाद 41 ईयर्स के हो जाओगे, इन सालों में आपके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस दिखेंगे। इट मे बी कंसर्न विथ एनीथिंग। तो इन सालों को हम इंपॉर्टेंट ईयर्स जरूर काउंट करते हैं, जो कि सबको अपने जीवन में देखने चाहिए। आप चाहो तो अपने पीछे की कुछ सालों में जाके इसे रियलाइज कर सकते हो। ओके, ऐसी कोई बुक है, ये किसी पर्सन ने पूछा है कि जिससे हम पूरी तरह से न्यूमरोलॉजी को सीख सकते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या कोई भी अकल्ट साइंस हो, उसकी कितनी भी किताबें बन जाएं वो कम पड़ेंगी। हमें बहुत पढ़ना है, हमें बहुत सीखना है, जीवन के आखिरी दिनों तक सीखते रहना है। तो आप किताबें जरूर पढ़ें, अगर आप बुक लवर हो पढ़ें, लेकिन इसके लिए कोई परफेक्ट एकदम एक्यूरेट बुक नहीं। अगर मैं भी लिखूंगी तो कुछ छूट ही जाएगा। कोशिश जरूर करूंगी लेकिन लिखने की, स्पेशली मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बुक जरूर लिखने की कोशिश करूंगी। बट इट्स अ नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नंबर कौन सा होना चाहिए, मुझे कौन सा नंबर सूट करेगा? इसके लिए 7 से 8 डिटेल्स मैटर करती हैं, मुझे जो जरूरी लगती हैं। मुझे और लोगों का नहीं मालूम, बट मैं अपनी बता रही हूँ। मुझे आपका बर्थ नंबर, मुझे आपका डेस्टिनी नंबर, मुझे आपका कुआं नंबर, मुझे आपका महादशा नंबर, मुझे आपका देश, काल, पात्र, ऑक्यूपेशन, आपके क्या विशेष हैं, आपका कंसल्टेशन का या मोबाइल नंबर चेंज करने का क्या रीजन, ये सब कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी उसको डिजाइन किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एक बिल्डिंग तो बनाने जा रहे हैं, बट उसका मॉडल रेडी नहीं है, उसमें कितने चीजें लगेंगे, रिसोर्सेज क्या रहेंगे, उसका कौन इंजीनियर रहेगा, डिजाइन ही नहीं है, तो आप डिजाइन कभी भी परफेक्ट नहीं कर सकते। ना आप टाइम जोन फॉलो कर पाएंगे और ना आप एक अच्छी चीज बना के दे पाएंगे। एक फिल्म बनाने के लिए एक डायरेक्टर को कितनी सारी एसेट्स लगती हैं, है ना, नॉट ओनली पैसा, उनको हर चीज अच्छी चाहिए। सिमिलरली एक नंबर बनाने के लिए भी एक डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसे न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मुझसे जरूर जुड़िए, अपना नंबर चेंज कीजिए, डिफरेंस देखिए, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। 3 महीने में अगर डिफरेंस नहीं दिखा तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, मैं उसके आंसर्स आपको दूंगी। एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। तो नंबर सूट कैसे करेगा आपको बता दिया, आपके पर्सनल ईयर से आपको कितना इफेक्ट होता है वो भी बता दिया। इज देयर एनी बुक के बारे में बता दिया। मोबाइल नंबर इस हमारी कुंडली से बिल्कुल अलग होता है, जी बिल्कुल अलग होता है, और इसे जरूर जरूर फॉलो करें। और एक कुछ पेयर्स में बताती हूँ जो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट दिखाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो 1317, अगर आप जाना चाहते हो तो भी 1317, अगर आप बिजनेस में हो और आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा लोग टिकते नहीं हैं, मतलब आपके साथ लोग रहना नहीं चाहते, बार बार वो चले जाते हैं छोड़कर काम, ऐसे में आप अपने नंबर में 15 रखिए।
या फिर 2-9 रखिए, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन ये एक जनरल आंसर है, फिर मैं कह रही हूँ जनरल मेडिसिन जैसे होती है, जेनरिक मेडिसिन वैसे ही है। तो आप जितनी कंसल्टेशन लेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। सो चेंज योर नंबर, चेंज योर डेस्टिनी। राधे राधे।